किसी एक गांव में एक बड़ा जंगल था। घने से जंगल में बहुत सुंदर पक्षी और जंगली जानवर रहते थे। उस जंगल में बहुत खूबसूरत पेड़ भी थे। लेकिन इस जंगल में एक बदसूरत पेड़ भी था। उस पेड़ पर पत्ते भी नहीं थे, कोई कोई फल भी नहीं था और उसकी शाखा भी सूखी थी। इसी कारण से वो अन्य पेड़ से कम सुंदर था। वो पेड़ अपने बदसूरती के कारण बहुत उदास रहता था, क्योंकि उसके बगल में खूबसूरत पेड़ उसका मजाक उड़ाया करते थे। एक दिन वो बदसूरत पेड़ काफी उदास था और रो रहा था। बदसूरत पेड़ को रोते देखकर आसपास के पेड़ हंस रहे थे। अरे भाई, तुम क्यों रो रहे हो? देखो भाई, मुझे कोई पसंद नहीं करता क्योंकि मैं बदसूरत हूँ। तुम लोगों पर कितने सुंदर पक्षी आकर बैठते हैं, लेकिन मुझ पर तो कोई आकर नहीं बैठता। और तुम लोग कितने सुंदर हो और मैं कितना अभागा हूँ जो इतना बदसूरत हूँ। हाँ हाँ, ये तो तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। हम कितने सुंदर और आकर्षक हैं और तुम कितने बदसूरत है। लेकिन अब रोने से क्या होगा? ये बोलकर सब हंसने लगे। कुछ समय के बाद जंगल में एक महाज्ञानी ऋषि निकलते हैं। बदसूरत पेड़ को रोता देखकर उसके पास जाते हैं और प्यार से पेड़ को पूछते हैं कि क्या बात है, तुम रो क्यों रहे हो? तभी बदसूरत पेड़ रूसी जी को सारी अपनी बात बताता है और फिर से रोने लगता है। रूसी जी उसी पेड़ को समझकर देखो पेड़, तुम्हें भगवान ने जैसा बनाया वैसे ही देखो। तुम ऐसा मत सोचो कि तुम किसी काम के नहीं हो। भगवान कोई चीज बिना काम के नहीं बनाता। क्या पता उन्होंने तुम्हें कोई खास कारण चलते ऐसा बनाया हो। तुम सब्र रखो, देखो तुम्हारा भी वक्त आएगा जब तुम्हें एहसास होगा कि जैसा हूँ वैसे ठीक हूँ। ऋषि जी की बात समझ में तो नहीं आई। ठीक है, ऋषि जी ने जो कहा है अब वही करूँगा, समय का इंतजार करूँगा। कुछ दिन बाद जंगल में एक लकड़हार जंगल लकड़ी काटने आता है। वो बदसूरत पेड़ को देखता है और सोचता है, ये कैसा अजीब और बदसूरत पेड़ है, मैं इस पेड़ का क्या करूँगा। ये बोलकर वो आसपास के अच्छे पेड़ के पास जाता है और सोचता है कि इसे पेड़ कहते हैं। ये पेड़ कितने सुंदर और हरे भरे हैं। इसकी ताजी पत्तियां और लकड़ियां बेचकर मुझे अच्छे पैसे मिलेंगे। इतना बोलकर वो पेड़ काटने लगता है। ये देखकर बदसूरत पेड़ खुश होता है और बोलता है, ऋषि जी जो कह गए थे वही हुआ आज। अगर मैं सुंदर होता तो मुझे भी कटना पड़ता। ये बोलकर वो भगवान को धन्यवाद करता है और ऋषि जी को भी धन्यवाद करता है कि ऋषि जी ने मुझे हिम्मत दी। तभी मैं खुद से खुश होने लगा। तो बच्चों, हमें ये कहानी बताती है कि भगवान ने जैसा बनाया है हमें वैसा रहना चाहिए। दूसरों का मह देखकर हमें अपना घर नहीं तोड़ना चाहिए। हमें हमेशा अपना स्वाभिमान देखकर ही आगे बढ़ना चाहिए, नहीं कि दूसरे के दिखावे पर, वरना हमारी भी हालत सुंदर पेड़ की तरह हो जाएगी।